जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में 2023-24 की परीक्षा में पूछे जाने वाले GK के टॉप 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये वो 30 प्रश्न हैं जो आने वाली 2023-24 की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते चलना। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को कहते हैं एशिया का दिल? तो इस्तांबुल को हम एशिया का दिल कहते हैं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? तो हृदय की बीमारी को ECG के द्वारा मापा जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 5 है आपके सामने कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो बालू पर उगने वाले पौधे को कहते हैं सैमोफाइट। क्या? सैमोफाइट। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 6 है आपके सामने कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था काकोरी कांड? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मेढक में 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उजला सोना कहलाता है। तो क्या कहलाता है उजला सोना? तो कपास कहलाता है उजला सोना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? तो कब हुआ था? तो भारत से बर्मा 1937 में अलग हुआ था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 10 है आपके सामने कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो गोल्डन पैगोडा जो मंदिर है ये म्यांमार में स्थित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मानचित्र के अध्ययन को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या? कार्टोग्राफी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 3 होते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो कौन से नियम से होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है? तो कितनी वर्ष है ब्रह्मांड की उम्र? तो ये है 13.8 बिलियन वर्ष। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न 17 है आपके सामने कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी 1930 में। कब? 1930 में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है अंकुरित अनाज में? तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो किससे है? तो मोनोकल्चर का जो संबंध है वो है अन्न उत्पादन से। कितने है? अन्न उत्पादन से। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो काठमांडू में है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि मनु स्मृति किस भाषा में लिखित है? तो कौन सी भाषा में लिखी गई है मनु स्मृति? ये आपको बताना है। तो मनु स्मृति को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि सिटी स्कैन में सिटी का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है सिटी का फुल फॉर्म? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। क्या? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो मक्खी का जो लार्वा होता है ये मैगोट कहलाता है। क्या? मैगोट। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि सबसे छोटा स्तनी कौन है? तो कौन सा है सबसे छोटा स्तनी? तो ये है छछूंदर। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? तो ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि इस स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती हैं? तो स्नूकर में उपयोग होने वाली जो गेंदों की संख्या है वो है 22। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो ये बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कमेंट बॉक्स में आपको 31वें प्रश्न का आंसर बताना है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। आप सभी लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आपको 2023-24 में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।